इमरान साहब, ये बताइएगा सर, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि आपने भी रिपोर्ट देखी और इस वक़्त वो आलमी अख़बारात और आलमी मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। तो क्या किया होगा इमरान खान के साथ? साबिर भाई, इमरान खान उनकी कैद में है और इमरान खान से कोई मुलाकात भी नहीं कर पा रहा। उनकी फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, डॉक्टर्स को नहीं मिलने दे रहे, बच्चों को बात नहीं करने दे रहे। ये सिलसिला चल रहा है अक्टूबर से। नवंबर आपके सामने गुजरा, दिसंबर आपके सामने गुजरा, जनवरी और ये फरवरी। अब ये कौन से गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, किस किस्म के तजर्बात किए जा रहे हैं, खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है या पानी में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते। देखें, जब मैं आईएसआई की कैद से वापस आया था तो मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी जो सोच है, वो मेरे अल्फाज़ और जो मेरे बोलने का तरीका है, वो सिंक नहीं कर पा रहे थे। मुझे बार-बार दौरे पड़ते थे, फिस पड़ते थे, बड़ी अजीब हालत थी मेरी। ये मुझे दवाइयाँ भी देते रहे, इंजेक्शन भी देते रहे और मुझे पता नहीं खाने में कुछ मिलाकर देते रहे, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं कोई चीज़ मेरी तरफ आती थी तो उसका डिस्टेंस और उसकी स्पीड को मैनेज ही नहीं कर पाता था। पहली मर्तबा मैं गाड़ी में अपने बच्चों को लेकर निकला तो मैंने फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी थी। वो तो मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे तो मेरी बचत हो गई, फिर उन्होंने गाड़ी चलाई। तो ये क्या करते हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आपको लगता है इन्होंने इमरान रियाज के साथ ये सारा कुछ किया है, तो इनके पास तो इमरान खान है और इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान से जान छुड़ानी है। ये नवाज शरीफ ने यही तो सौदा किया हुआ है कि मेरी इमरान खान से जान छुड़ाओ। अब इमरान खान को तो ये एक तरह से नकारा करने की एक कोशिश है। इन्होंने क्या दिया इमरान खान को ऐसा, देखें, आपको याद है हामिद मीर को जब धमकी दी थी तो उसे कहा था कि तुम मस्जिद में जूता उतार के अंदर जाओगे नमाज पढ़ने, हम तुम्हारे जूते के अंदर एंथ्रॉक्स का पाउडर डाल देंगे हुँ, और फिर तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हारा प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। ये बेशुमार चीजें हैं। वो दुबई के अंदर कैसे मर गया था एक, वो जो इनका चपड़ासी था, मकसूद चपड़ासी, जी वो हाँ। दुबई में कैसे मर गया था अचानक। तो साबिर भाई, दे हैव ऑल द गैजेट्स, ये क्या कर सकते हैं। इमरान खान को पहले भी किसी पे भरोसा नहीं था, उनकी फैमिली को नहीं था, इन्हें आइंदा भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इमरान खान अपने कातिलों के कंट्रोल में है, ये सरकार की तहवील में नहीं है, वो हिफाजत में नहीं है। वो शख्स अपने कातिलों के, अपने मुखालिफों के चुंगल में, उनके कंट्रोल में है। और जो लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, जिन पे वो भरोसा करता है, वो कई महीनों से उसको देख नहीं पाए। ये है इस वक्त सूरत हाल। कासिम भाई, ये बताइएगा कि जो आई ड्रॉप्स उनको दिए जाते रहे, तो इमरान खान ने बताया कि आई ड्रॉप्स भी उसका भी उल्टा असर हुआ और आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के बाद अचानक उनकी जो नज़र है, वो बिल्कुल गायब हो गई और जब बिल्कुल गायब हुई, तो तब जाके उन्होंने शोर मचाया और फिर रात इमरजेंसी में उनको लेकर गए। एक बात, दूसरी बात ये, इसी दौरान जब ये सारी सूरत-ए-हाल ये खेला जा रहा था और ये मामला गंभीर हुआ, तो जेल सुप्रीडेंट गफूर अंजम को अचानक तब्दील कर दिया गया। कासिम भाई। जी हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। और ज़ाहिरी बात है, हम पूरे पाकिस्तान को पता है कि जिस तरीके से इमरान खान को इन्होंने हटाने के लिए पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसके बाद इनका ख्याल था कि पार्टी टूट जाएगी, बैठ जाएंगे घर। लेकिन उन्होंने लगातार जलसे किए और जब वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे और इनसे सिस्टम नहीं चलाया जा रहा था, तो बाकायदा कातलाना हमला किया गया आज़ादी मार्च में। और आपने देखा कि उनको गोलियां लगी और वो बंदा लड़का भी पकड़ा गया। और खान साहब पहले से कह रहे थे कि मजहबी जुनून दिखाएंगे कि मजहबी किसी जुनूनी ने जो है ना अटैक कर दिया। और उससे पहले जो है वो आपको पता है कि मजहबी जो है उसके केसेस भी खान साहब पे डाल दिए, हम सब पे केसेस डाल दिए। आपको पता है कि तौहीन रसालत के भी। तो ये पूरा पहले ये वाला प्लान इन्होंने किया, वो प्लान नाकाम हो गया जब खान साहब ने 3 लोगों के नाम कहे कि इनके नाम जो है वो फैसल नसीर और जो उस टाइम शहबाज शरीफ थे और राना सनाउल्ला, तो उनके नाम तक तो एफआईआर काटी नहीं गई। तो खान साहब ने तो डायरेक्ट कह दिया था। उसके बाद भी आपने देखा जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर हुआ, बच गए। और इनके तो इरादे पहले दिन से सही नहीं है। और उसके बाद 9 मई का ड्रामा रचाया गया, खान साहब कहते रहे। और अब जेल के अंदर भी खान साहब कह रहे हैं कि मुझे अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जो है वो आसिम मुनीर है। ये खान साहब खुद कह रहे हैं। तो जिस तरह इमरान रियाज भाई ने कहा कि क्या भरोसा है इनका, ये तो देखें, इन्होंने जो लंदन प्लान बनाया हुआ था, लंदन प्लान का मकसद ही यही था कि नवाज शरीफ के साथ बैठ के कि किस तरह इमरान खान से जान छुड़ाई जाए
और ये इतना पॉपुलर हो गया है, इसने तो हमारी खानदानों की सियासत खत्म कर दी है, पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नून की भी। तो मैं समझता हूं कि अब जो दोबारा एक्सटेंशन मिली है आसिम मुनीर को, तो उसकी कुछ शरायत हैं, और शरायत यही है, जो आपको पता है खौफजदा बुज़दिल आदमी है नवाज शरीफ, जो है वो डर के बैठा हुआ है। वो तो अल्लाह माफ करे ब्रांड का एक, अभी मैं उसको क्या बताऊं, फोबिया हुआ है। तो ये इमरान खान जो है उसकी जिंदगी बहुत सीरियस जो है वो इस टाइम खतरे में है। और आंख देखें, एक ऐसा पार्ट है जिस्म का जो बहुत कीमती पार्ट है, और सेक्शन 332 और 333 के तहत अगर कोई किसी की आंख को नुकसान पहुंचाता है, और इमरान खान साहब इस टाइम सरकार के उसके हवाले हैं, कैद के अंदर हैं, तो 10 साल की सजा है। आपको पता है, जिसकी गलती की वजह से अगर किसी दूसरे की जो है वो आंख जाया हो जाए, तो 85% तो आंख जाया हो गई है। 3 माह से जो ड्रॉप दिए गए वो असर ही नहीं कर रहे थे, और खान साहब कहते रहे कि मेरा इलाज कराओ, मुझे सही नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े घटिया, नीच और गिरे हुए लोग हैं। ये इनके कोई इंसानियत नहीं है, कोई इंसानी हकूक नहीं है। यहाँ पे जो है वो जबर है, बदमाशी है, और ये जो रजीम है ये डर के खौफ में इतनी ज्यादा खौफजदा हो चुकी है कि वो हर हद तक जाएगी। तो मैं तो इस टाइम जो है वो बिल्कुल समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसका मकबूल तरीन लीडर, वो शख्स जिसने पाकिस्तान को 3 अस्पताल दिए हुए हैं, आज जिसने लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया और उसको हकीकत दिखाई, आज उसकी अपनी आंख जाया हो रही है। और यहाँ पे जो है वो ये वाले इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि उल्टा ये कहानी शुरू कर दी कि डील हो रही है कि लोग खामोशी से बैठ जाएं। इमरान खान को कुछ हुआ तो सारा इल्जाम आएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। अब मेरा साबिर भाई सवाल आपसे और कासिम भाई से ये है, जी मुझे आप लोग ये बताएं कि ये निजाम इतना रिलैक्स क्यों है? क्या इन्हें पूरा यकीन है कि जो सियासी लोग हैं, जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, वो हमें बचा लेंगे किसी भी साने की सूरत में? देखिए, बात ये है कि कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं, जो इसी ले रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी भी और उनकी फैमिली भी, इमरान खान साहब की फैमिली खास तौर पे, वो इस बात को बहुत इजी ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब की सियासत शुरू हुई है भुट्टो की फांसी से, ठीक है, भुट्टो की फांसी से उनकी सियासत शुरू होती है। साबिर भाई एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ये मुझे अभी मैं ये गिन रहा था, ये मुझे 8वां मैसेज आया है जी, 8वां मैसेज आया है। एक और नौजवान है, ये कहता है जी मैं भी अपनी आंख इमरान खान को देना चाहता हूं। ये 8 डोनेशंस मेरे पास अभी तक, और ये वाला जो मेरा नंबर है ना यूके वाला, ये सबके पास नहीं है जी, ये सबके पास नहीं है, ये पता नहीं कितने लोगों के पास है, चंद 100 लोगों के पास होगा, लेकिन ये 8वां मैसेज है इस नंबर के ऊपर भी कि मैं अपनी आंख इमरान खान को देने के लिए तैयार हूं। ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पब्लिक के सेंटीमेंट्स क्या है। अब पार्टी क्या करती है, वो तो कहते हैं हम प्रेस क्लब के बाहर जा रहे हैं एहतजाज करने के लिए। साबिर भाई ये तो नॉर्मलाइज करेंगे सिचुएशन को। देखिए वही बात यही है, मैं आता हूं कासिम सूरी की तरफ भी। देखिए कॉम्बिनेशन समझ लें, नवाज शरीफ साहब की सियासत शुरू हुई फांसी से, जिया साहब थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मेरा है बहादुर बेटा है जी, मेरा मुंह बोला बेटा। तो वहां से शुरू होता है। अब उस वक्त थे ज़ियाउल हक साहब, नवाज शरीफ साहब और भुट्टो, और अब कौन है? आसिम मुनीर साहब हैं, वही ज़ियाउल हक साहब की तरह वही इस्लामी माइंड और वही उसी तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। वही शरीफ फैमिली है, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, अब उनके साथ शहबाज शरीफ भी हैं, मरीम साहिबा भी हैं, और अब सामने है इमरान खान। अगर इन्होंने इतना इजी लिया, मैं आपको मुख्तसरन 5 एक्सटेंशन होने के बाद की बात बता, आफ्टर रिटायरमेंट जब इनकी एक्सटेंशन हो गई, नई अपॉइंटमेंट हो गई, तो दोनों अपने दोस्तों के साथ जनरल फैज हमीद को सजा सुना दी गई, डिमांड थी। इमरान खान को तोशाखाना और बुशरा बीबी को तोशाखाना में सजा सुना दी गई, ये उनकी डिमांड थी। मुझ समेत 3 सहाफियों को 85 साल सजा सुना दी गई, ये उनकी डिमांड थी। शहजाद अकबर पे 3 दफा हमला हुआ, ये उनकी डिमांड थी। और ये सारी की सारी एक टाइमलाइन है कि जनाब ये हमारे सारी रुकावटें खत्म करें, और ये उसी तरीके से पूरी की। 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान को एंटी स्टेट कहा गया, मुल्क दुश्मन, गद्दार और ये सब कुछ, ये आ गया जनाब। ये एक और मैसेज पढ़ें आप,
मैं पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उस्मान इमरान खान साहब को अपनी आंख डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी तैयार हूँ, जब जिस वक्त बोले मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये नीचे इन्होंने अपना नंबर भी लिखा हुआ, मैंने हटा दिया है कि लोग बहुत कॉल करेंगे, मैंने ये नंबर हटा दिया। अब ये अपना नंबर लिख लिख के भेज रहे हैं लोग। ये बात जो है ना, ये फील्ड मार्शल साहब जो और उनकी जो हैं, अब मुआहिदा कासिम सूरी साहब की तरह नहीं, कल एक जर्नैल लैट्रीन में गिरा है, उसको कोई कुछ जी देना हाँ, चाहता है? उसको तो कोई नहीं देगा। उसको तो उसको छोड़े, तो वो जो उससे पहले वाला जो जर्नैल था उसकी बरसी थी, तो उस पे सिर्फ उसकी बेगम और एक जो है नौकरानी वहां पे खड़ी हुई थी। तो इनका सर तो मैं जान आपको आसिफ भाई, अब बताऊं करना क्या है? यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब क्या करना होगा? मुराद सईद का कि स्टेटमेंट आया, मैं आपको भी देख रहा था, आपका जो सोशल मीडिया है वो भी इस पे भरा हुआ है इस वक्त। नीचे लोगों के अगर आप लोग कमेंट पढ़ें तो मुराद सईद कह रहे हैं कि बंद करो, बस अब खत्म करो ड्रामा, और आपको चढ़ाई करके इमरान खान का हक लेना पड़ेगा। ये अगर आप देखेंगे ना अचकजई साहब की तरफ, तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने चलानी है, उन्होंने सियासी तहरीक चलानी है, जमहूरी तहरीक चलानी है, आइन के लिए वो काम कर रहे हैं। अब इमरान खान की जान में खतरे में है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इमरान खान के लिए रिस्पॉन्सिबल इमरान खान की फैमिली और उनका खानदान, उनके लोग, उनके दोस्त और उनकी पार्टी है। बिल्कुल जी आपने सही कहा। देखिए, हमने जो सियासत की है, हमने इमरान खान के साथ सियासत की है और उनकी सियासत का तरीकेकार बिल्कुल चेंज रहा है। वो रवायती सियासत उन्होंने नहीं की, वो एक दिन भी घर में नहीं बैठे। उनका जो पेस था वो दूसरे तमाम सियासी जमात रहबरों से तेज था। वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हमें बैठने नहीं देते थे। और अब जो सियासत हो रही है वो बिल्कुल स्लो हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, महमूद खान अचकजी जो है वो इमरान खान के बेनिफिशियरी नहीं है, वो हम में सियासी जो जो बेनिफिशियरी है, उनके जो सियासी जमात है। बात यह है कि वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। इस टाइम इमरान खान की जान और जिंदगी खतरे में है, उनको जो है डैमेज हो गया। महमूद खान अचकजई साहब ने तो कहा था कि इमरान खान बिल्कुल सही है, तो यहां पे तो इमरान खान सही नहीं है, उसकी तो आंख जो है वो एक जाया हो गई है तकरीबन। तो ये तो हमें सोचना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है कि क्या करना है हमने। देखें, हम तो ये रवायती टुक टुक वाली सियासत नहीं आती हमें, हमने तो सारी जिंदगी जो है वो इमरान खान वाली सियासत की है उनके साथ। कभी किधर कभी किधर, कभी लॉन्ग मार्च है, कभी धरना है, कभी मुजाहरा है, कभी जलसा है, वो तो बैठते नहीं थे। आपने देखा जब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने जो है वो 50-60 जलसे किए लगातार। तो मेरा कहने का मतलब है, पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है इस टाइम। मैं खुद इस टाइम जो है वो एक ज़हनी अजियत में हूं, मैं नहीं हूं मुल्क में, मजबूर हूं। और आप यकीन करें कि जिस्म मेरा जो है वो खून गर्दिश कर रहा है इतना तेज कि मैं क्या करूं। अब मसला ये है कि बिल्कुल सही कहा है कि अब हम, हमारे पास ये नहीं है कि हम सिर्फ मुजाहरे करें, निकलना पड़ेगा। ये एक वो हालात नहीं है कि आप जो है वो आराम से आप कर ले कि जी रोजों के बाद या ईद के बाद। ये हमें फैसला लेना पड़ेगा। हमारी हुकूमत जाती है जाए, हमें फैसला लेना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा भाई। हमें इस टाइम जो है रोड रोकने हैं, जो भी करना है, सर जोड़ के बैठ के पॉलिसी बनाने के बाद लाएअमल कौम को देना पड़ेगा।